अब मैं सीपीआईएम की पॉलिट ब्यूरो की सदस्य कॉमरेड बृंदा करत से अनुरोध करता हूं कि वो यहाँ पर स्मृति शोक प्रस्ताव पेश करें। कॉमरेड बृंदा करत। अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय नेतागण, प्रिय साथियों, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी दिन हमें देखना पड़ेगा जब कॉमरेड सीताराम येचुरी के लिए मुझे शोक प्रस्ताव पेश करना पड़ रहा है। बहुत भारी मन से मैं आपके सामने ये शोक प्रस्ताव पेश करती हूं। भारत के कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव हमारे प्रिय कॉमरेड सीताराम येचुरी का असमय और अत्यंत दुखद निधन पर हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं। 12 सितंबर को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में फेफड़ों के गंभीर संक्रमण से उनकी मृत्यु हो गई। वह 72 वर्ष के ही थे। सीताराम येचुरी भारत के कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के शीर्ष नेता, वामपंथी आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता और जाने माने मार्क्सवादी सिद्धांतकार थे। 1974 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आने के बाद वह छात्र आंदोलन में शामिल हुए और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेता बने। उन्हें 3 बार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर चुना गया। वह 1984 से 1986 तक एसएफआई के अखिल भारतीय अध्यक्ष रहे और इस छात्र संगठन को एक अखिल भारतीय ताकत बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1975 में वे सीपीआईएम के सदस्य बने। इमरजेंसी का दौर था और अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए उन्हें गिरफ्तार भी होना पड़ा। 1985 में 33 साल की उम्र में उन्हें केंद्र कमेटी का सदस्य चुना गया और 1992 में वे पॉलिट ब्यूरो के सदस्य चुने गए। 2015 में कॉमरेड सीताराम येचुरी को पार्टी का महासचिव चुना गया, जिस पद पर वे अंतिम समय तक थे। ये दिखाता है कि किस तरह युवावस्था से ही वे पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। मार्क्सवादी विचारधारा पर उनकी मजबूत पकड़ थी। 90 के दशक में समाजवाद की ताकतों को जो धक्का लगा था, उसके बाद सीपीआईएम की विचारधारात्मक रुख को सूत्रबद्ध करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर पार्टी के स्वतंत्र रुख का विकास करने में उनका बहुत योगदान रहा। 2005 से 2017 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। उन्होंने संसदीय राजनीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी थी। तमाम अहम मुद्दों पर उनके हस्तक्षेप सराहनीय रहे थे। संसद के माध्यम से वे हमेशा सांप्रदायिकता के खतरे के संबंध में लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते थे। खास तौर पर मोदी सरकार बनने के बाद वे देश की मूल सिद्धांतों धर्मनिरपेक्षता, जनतंत्र, सर्ववाद और सामाजिक न्याय के एक बड़े योद्धा बनकर सामने आए थे। अपने
प्रतिभाशाली व्यक्तित्व और मिलनसार व्यवहार से विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ उनके बहुत मजबूत संबंध बने थे। कॉमरेड सीताराम एक प्रभावशाली लेखक और चिंतक थे। महत्वपूर्ण मार्क्सवादी दस्तावेजों के अलावा उन्होंने हिंदुत्ववादी सांप्रदायिकता की घिनौनी सच्चाई को उजागर करने वाली 2 महत्वपूर्ण किताबें लिखी थी, हिंदू राष्ट्र क्या है और सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता। हाल के दौर में सीताराम येचुरी धर्मनिरपेक्ष विपक्षी पार्टियों की एकता कायम करने में जुटे रहे थे और इंडिया ब्लॉक के गठन में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उनकी राजनीतिक निष्ठा और ईमानदारी सभी इज्जत करते थे। हमारे राष्ट्रीय राजनीति के इस पेचीदा मोड़ पर कॉमरेड सीताराम येचुरी का असमय चले जाना सीपीआईएम के लिए ही नहीं बल्कि तमाम वामपंथी जनतांत्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष ताकतों के लिए एक बड़ा आघात है। आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए और शोषण मुक्त समाज की स्थापना के लिए हमारे प्रयास ही उनके लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होंगे। इस असीम शोक की घड़ी में हम उनकी पत्नी बहादुर सीमा, बेटी अखिला, बेटे दानिश, भाई शंकर और तमाम परिवारजनों के साथ हम इस सभा के माध्यम से हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। कॉमरेड सीताराम अमर रहे, कॉमरेड सीताराम जिंदाबाद। आपने